खाली स्थान को भरें। पहला क्वेश्चन है पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है, तो उत्तर हो जाएगा 290 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा नंबर प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापना डैश स्केल से किया जाता है, तो रिक्टर से किया जाता है। तीसरा है नायलॉन के रेशे को जलाने पर उबलते हुए गंध निकलती है डैश के समान, तो उत्तर हो जाएगा कागज फली के समान होता है। चौथा नंबर प्रश्न है बल में परिणाम एवं डैश दोनों होते हैं, तो दिशा होते हैं। बच्चों आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये 18 तारीख के एग्जाम का यह प्रश्न उत्तर है। तो दूसरा नंबर 5वां नंबर प्रश्न है पहला का द्रव द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है, तो विपरीत दिशा में होता है। सेकेंड क्वेश्चन है सही कथन पर सही का चिन्ह और गलत पर गलत का निशान लगाना है। तो पहला है सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है और पांचवा भी गलत है। इस तरह करके आप दो प्रश्न 2 नंबर का 5 प्रश्न है, ये सब आप कर लीजिएगा, याद करके जाइएगा, पूरा पूरा मार्क आ सकते हैं। तो इस तरह से आपका इसमें से 5 प्रश्न रहा। और अंतिम प्रश्न जो है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं, नहीं इसको नहीं कहते, गलत है। तो तीसरा प्रश्न है सही सही मिलान करें, तो कॉलम ए का जो है त्वरित चालक, इसका मिलेगा त्वरित सुरक्षा से। दूसरा है पेशीय बल घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, तीसरा इस प्रकार है, तीसरा क, चौथा ख और पांचवा जो है ग नंबर है। इस तरह करके आप मिला लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्यों, अथवा स्थैतिक घर्षण और सर्पिल घर्षण में अंतर बताएं। तो इसका हम 1 नंबर का केचुए वाला हम इसका उत्तर इसमें दे चुका हूँ। इसका उत्तर है केचुए को किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि केचुआ का मल मिट्टी को समृद्ध करने और भरपूर उपज में मदद करता है। केचुए के मल से खाद तैयार किया जाता है। इस प्रकार ये आपका 4 का 1 नंबर प्रश्न है, दोनों में से आप कोई उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 का 2 नंबर प्रश्न है संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं क्यों, अथवा ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, दो उदाहरण देकर बताएं। तो इसका ईंधन का हमने परिभाषा इसमें लिखा है। उत्तर है ईंधन वे पदार्थ है जिन्हें जलाने पर काफ़ी मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है। उत्तर है ईंधन के प्रकार जो है ठोस तरल गैस जैव ईंधन और जीवाश्म जीवाश्म होना चाहिए, जीवाराम लिखा गया है, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 5 नंबर त्वरित तथा भूकंप से सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें, अथवा खाद्य परिरक्षण से क्या समझते हैं, खाद्य परिरक्षण के विभिन्न लाभों को लिखें। तो हमने पहला का ऊपर वाला का उत्तर दिया है। पहला का उत्तर है त्वरित या तूफान के समय खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। दूसरा है बिजली अथवा टेलीफोन के तारों से दूर रहना चाहिए। तीसरा है भूकंप से बचने के लिए आयताकार घरों का निर्माण करना चाहिए। और चौथा है किसी भी बिजली के उपकरण के इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो इस तरह करके आपका 5 प्रश्नों का उत्तर रहा, और इस सारे में सारे के सारे प्रश्न आप करके आएंगे, याद करके जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।